हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 3 परमाणु की संरचना के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को छांटकर हमें लिखना है। इसका प्रश्न का, न्यूट्रॉन की खोज की है। आ कड़ाद, बा डाल्टन, सा जेम्स चैडविक, दा रदरफोर्ड। इसका विकल्प सा जेम्स चैडविक ये सही होगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। खा, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। आ प्रोटॉनों की संख्या, बा द्रव्यमान संख्या, सा समस्थानिक, दा परमाणु क्रमांक। इसका विकल्प सा समस्थानिक ये सही होगा। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। प्रश्न गा, जल में ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है। आ 1, बा 4, सा 3, दा 2। इसका विकल्प दा 2 ये सही होगा क्योंकि जल में ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करके बनता है। प्रश्न घा, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। आ धनावेश, बा ऋणावेश, सा कोई आवेश नहीं, दा कभी धनावेश कभी ऋणावेश। इसका विकल्प सा कोई आवेश नहीं ये सही होगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, परमाणु अविभाज्य कण होता है ये गलत होगा। प्रारंभ में ये माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा चुका है, इसलिए का परमाणु अविभाज्य कण होता है ये हमारा गलत होगा। तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। खा, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसके सम्मुख हम सही का निशान लगा देंगे। गा, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है ये कथन गलत है, तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। घा, जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है ये कथन बिल्कुल गलत है। जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर रिक्त स्थान बनाते हैं। यहाँ पर आएगा अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। खा, प्रोटॉन की खोज रिक्त स्थान ने की थी। यहाँ पर आएगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन को नाम रदरफोर्ड ने दिया था। गा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर आएगा बराबर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। घा, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त रिक्त स्थान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। यहाँ पर आएगा द्रव्यमान। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। प्रश्न 4, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें 2 स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा। इसमें हमें स्तंभ का में दे रखा है चैडविक, इलेक्ट्रॉन, कार्बन। स्तंभ खा में ऋण आवेशित कण, तत्व, न्यूट्रॉन। हमें सही मिलान करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसलिए चैडविक को हम यहाँ सा से मिलान कर देंगे क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन को हम ऋण आवेशित कण से जोड़ देंगे। नेक्स्ट कार्बन। कार्बन हमारा तत्व है, तो कार्बन को हम तत्व से जोड़ देंगे अर्थात मिलान कर देंगे। प्रश्न 5, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा परमाणु में पाए जाने वाले कण। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। प्रश्न 6, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। इसका उत्तर होगा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रश्न 7, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। प्रश्न 8,
निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। का परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या कैपिटल Z इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। खा द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात A इज इक्वल टू P प्लस N, जहाँ A द्रव्यमान संख्या है, P प्रोटॉनों की संख्या है, N न्यूट्रॉनों की संख्या है। गा संयोजकता, किसी परमाणु की संयोग करने की या संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। उदाहरण HCl में Cl की संयोजकता 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? इसका उत्तर होगा जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण। ये हमारी हेडिंग रहेगी और हम इसे हेडिंग के रूप में लिख लेंगे। इसकी पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण था कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल रहा। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर थी, पर अल्फा कणों से बमबारी की, जिसके निम्न निष्कर्ष देखे गए। नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा प्रभावित हुए। अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार चले गए। नंबर 2, कुछ कण पथ से विचलित हो गए। नंबर 3, कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे गए थे। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। ऊपर और नीचे वाली जो लाइनें हैं, इसमें अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे चले गए हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ कण पथ से विचलित हो गए। यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन ऊपर से और नीचे से दूसरी लाइन है, इसमें ये कुछ विचलित हो गए, ये चित्र में दर्शाया गया है। नंबर 3, कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे गए थे। तो ये जो बीच वाली लाइन है, इसमें दर्शाया गया है कि जो कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस हो गए। प्रश्न 10, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो उसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। हम यहाँ पर एक तालिका बना लेंगे जिसमें 4 कॉलम रहेंगे। गुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्रमशः इनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है स्मॉल e -1 E0, प्रोटॉन का संकेत होता है स्मॉल p +1 P1, न्यूट्रॉन का संकेत होता है स्मॉल n 0 N1। अब आवेश पे चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है जिसका मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻9, कैपिटल C लिखा है, ये होगा कूलाम, अर्थात -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है जिसका मान होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन ये विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो गुण है वो द्रव्यमान का है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान -1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान -1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सबसे हल्का होता है और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। नंबर 4, खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। हम लोग खोजकर्ता में यहाँ पर गोल्डस्टीन ही लिखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परमाणु में स्थिति। इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो होती है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिमान करते रहते हैं। प्रोटॉन ये नाभिक में होता है,
न्यूट्रॉन, ये भी नाभिक में होता है। इसी के साथ हमारा इकाई 3 परमाणु की संरचना समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के जो अभ्यास प्रश्न है वो आपको मिल सके। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जो चैप्टर मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा वो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा और मेरी प्लेलिस्ट से आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।